हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अक्कू टेक्सटाइल डिज़ाइन में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक सिंपल बॉर्डर की सीमलेस पैटर्न बनाना कि किस तरीके से एक सिंपल सी बॉर्डर की सीमलेस पैटर्न हम जो है वो बना सकते हैं और उसको किसी भी प्रिंट के और क्या बोलते हैं बॉर्डर के टाइप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम आपको मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम एक सीमलेस बॉर्डर का जो पैटर्न है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फोटोशॉप हमारा ओपन कर लेना है, क्योंकि हम फोटोशॉप के अंदर बनाएंगे। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद में हमको लेनी है सबसे पहले एक नई फाइल लेने के लिए आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल एन प्रेस करके एक नई फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो फाइल के जो हम साइज़ लेंगे वो यहाँ पे लेंगे इंचेस के अंदर। तो हमारा जो कैनवास है उसकी विड्थ रखेंगे हम 3 इंच और हाइट रखेंगे हम उसकी 1 इंच। ठीक है, रेजोल्यूशन रहेगा हमारा 300 और उसके बाद में ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी जो एक बॉर्डर का कैनवास है वो ओपन हो गया है। सबसे पहला काम रहेगा हमारा इसके ऊपर ग्राफ लगाना। तो यहाँ पे एक ग्राफ लगा देंगे और यहाँ से पकड़ के दोनों साइड के अंदर भी लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल के अंदर और वर्टिकल में भी दोनों साइड में लगा देंगे। अब इसके बाद में हमारे को देना है इन दोनों के सेंटर के अंदर। सेंटर में लगाने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे और ग्राफ को एकदम सेंटर में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर के अंदर हमारा ग्राफ जो है फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद एक ग्राफ लगाएंगे हम यहाँ पर सेंटर के अंदर। तो यहाँ सेंटर के अंदर लगाने के लिए भी यहाँ सिलेक्शन देंगे इस तरीके से और सेंटर के अंदर सिलेक्शन जो है ग्राफ लगा देंगे। इस सिलेक्शन को उठा के इधर ले आएंगे और यहाँ पर भी सेंटर के अंदर ग्राफ लगा देंगे। अब एक ग्राफ हम इसके सेंटर में भी लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर के अंदर ग्राफ फिक्स हो गया है। अब बनानी है हमको अपनी डिज़ाइन। तो चैनल्स में जाएंगे, ये हमारा ग्रे स्केल के अंदर खुला हुआ है फाइल ALT-IMR। ये हमारी RGB कर ली है। नीचे जब हमने कैनवास ओपन किया था उस टाइम जो है वहाँ से ग्रे स्केल सेलेक्ट हो गया होगा, इसलिए हमारी जो है वो ग्रे स्केल RGB की जो है चैनल्स है वो नहीं आए थे। अब इसके बाद में यहाँ पर नया चैनल ओपन कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करके हम नया चैनल ओपन कर सकते हैं। नया चैनल ओपन करने के बाद में M टूल है हमारा, ये है सिलेक्शन का टूल। इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन लेके या फिर आप कंट्रोल A करके भी पूरे कैनवास पे सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट और बैक स्पेस से जो है इस पर कलर फिल कर देंगे। ठीक है, हमारा कलर फिल हो गया है। अब इस चैनल को जो है वो हम नाम दे देंगे ग्रीन। ओके, एक चैनल और ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे को दूसरे चैनल के अंदर एक डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो हम दूसरा चैनल सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा चैनल सेलेक्ट करने के बाद में P से हमारे को पेन टूल लेना है। पेन टूल लेने के बाद में यहाँ पर एक फिगर जो है वो हम बनाएंगे। तो एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। पेन टूल लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके हमको बिल्कुल छोड़ देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है इधर क्लिक करके और जो है माउस की क्लिक को छोड़ना नहीं है। इसको क्लिक करते हुए ही हमारे को थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए ले जाना। तो इस तरीके से जो है वो हमारी शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में अब हमारा जो ये पॉइंटर है वो पॉइंटर इस तरीके से शेप दे रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस पॉइंटर को ऑल्ट से क्लिक करते हुए हम इस तरीके से पॉइंटर को नीचे ले आएंगे। ऑल्ट से क्लिक करेंगे हम, ऑल्ट से पॉइंटर को पकड़ेंगे तभी ये ऑल्ट मूव होएगा। उसके बाद में हम इसको यहाँ पर पॉइंट को जोड़ देंगे और पॉइंट को जोड़ने के बाद में इसको क्लिक करते हुए ही थोड़ा सा खींचते हुए ले जाएंगे ताकि हमारा पॉइंटर इसको शेप एडजस्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो इधर का पॉइंटर शो हो जाएगा। इस पॉइंटर को भी पकड़ के थोड़ा सा इस तरीके से यूँ सेट कर देंगे तो हमारी जो है वो एक लीफ तैयार हो गई है। ठीक है, हमारी लीफ बन गई है। इसको थोड़ा सा और अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसा भी हमारे को लेना है उस टाइप से हम जो है वो लीफ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले लूँगा। ठीक है, सेंटर में हमने ये लीफ ले ली है। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट और T से क्लिक करूँगा और उसके बाद में ये जो हमारा पॉइंटर है इसको पकड़ के इसको यहाँ नीचे ग्राफ के पास ले आऊँगा। ग्राफ के पास ले आने के बाद हमको इसको एकदम सेंटर में सेट कर देना है। ये हो गया हमारा सेंटर में। उसके बाद में कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा कैनवास को छोटा करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो फिगर है वो इस तरीके से वर्टिकल हो जाएगा। अब हमारे को इसके अंदर कलर फिल करना है तो इसको पूरे को या तो सेलेक्ट कर लेंगे या विदाउट सेलेक्ट करे भी आप लेफ़्ट क्लिक करोगे, फील पाथ पे क्लिक करोगे। फील पे क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है, एंटी एलाइज हमारा हटा हुआ है, ओपेसिटी 100% है।
ओके कर देंगे तो हमारा जो दूसरा चैनल है इस पर डबल क्लिक कर देंगे, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको वाइट ले आएंगे हम, ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा वाइट कलर यहाँ पे फिल हो गया है। अब उसके बाद में हमारे को यहाँ से पाथ पे जाएंगे और डबल क्लिक करके पाथ को सेव कर देना है और पाथ हटा देंगे। तो अब हमारा जो ये फिगर है इसको हमारे को पूरा इसके अंदर रिपीट चलाना है। तो रिपीट चलाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार पहले यहाँ से लेकर इतना रिपीट तक इसको बनाएंगे। तो एम टूल लेंगे, यहाँ से सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन दे के और कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से मूव करके ले जाएंगे। मूव करते बाद में उस कंट्रोल और ऑल्ट को छोड़ देंगे और ओनली शिफ्ट के साथ में इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। ये हमारा सेट हो गया है। उसके बाद में वॉन्ग टूल लेंगे, वॉन्ग टूल लेके इन दोनों को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको हम इस फिगर को है इसको यहाँ से वॉन्ग टूल लेके, डब्ल्यू से हमारा वॉन्ग टूल आएगा, वॉन्ग टूल लेके इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इस पर सिलेक्शन आ जाएगा। अब हमारे को इस वाले जो हमारा फिगर है इसको भी सेलेक्ट करना है। तो अगर हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं तो इधर का सिलेक्शन जो है वो हमारा हट जाता है और यहाँ पे सिलेक्शन आ जाता है। उसके लिए हमारे को शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप देख रहे हैं वॉन्ग टूल के पास में हमारे पास प्लस का आइकन आ गया है। तो उसके बाद में अगर क्लिक करेंगे हम तो दोनों पे सिलेक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, कंट्रोल सी से इन दोनों फिगर को कॉपी कर लेना है और इन दोनों फिगर को भी वॉन्ग टूल से शिफ्ट दबा के यहाँ से सिलेक्शन दे देना है और कंट्रोल वी से जब हम पेस्ट करेंगे तो इन दोनों के सेंटर के अंदर हमारा ये फिगर आ जाएगा। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका रिपीट चला देंगे, सिलेक्शन देंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और इसको यहाँ तक ले आए और यहाँ से इधर वाला हिस्सा जो है इसको भी पकड़ के हम यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से हाथ में इधर ले आएंगे। ये हमारा बॉर्डर जो है उसका रिपीट सेट हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे इसको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के बाद में अगर आप टी दबाओगे तो ये हमारा जो रिपीट है वो आगे तक चलता हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके हमारा एक रिपीट चला के इस बॉर्डर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी बॉर्डर कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमारे को थोड़ा सा सिंगल बॉर्डर है तो इसको सीमलेस पैटर्न हमको बनाना है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसको डुप्लीकेट वगैरह करके और सीमलेस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑल्ट आई और एस करके इसका कैनवास साइज़ है वो हमारी नीचे से बॉटम से इसकी हाइट करेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ से 2 दबा दिया और ऊपर का जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारी नीचे की साइड से जो है वो कैनवास वो बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 1 के अंदर ये जो लीफ है इसको बनाया था, इसको कंट्रोल से सिलेक्शन देंगे और ग्रीन पे जाके इसको डिलीट कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जो अल्फ़ा 1 चैनल है इसको हटाने के बाद में अब ग्रीन के अंदर हमारे अंदर से लीफ बनी हुई आ रही है और ऊपर हमारा सॉलिड कलर फील हुआ है। तो एक ही कलर के अंदर हमारा ये ग्रीन सेट हो गया है। उसके बाद में ये दूसरा वाला चैनल है, इसको या तो आप डिलीट कर दो या फिर आप इसी का जो है यूज़ भी आगे हम फिगर बनाने में ले सकते हैं। अब मैं जो ग्रीन वाला जो है हमारा चैनल है इसको सेलेक्ट करके इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और उसको डुप्लीकेट कर लूँगा। ये हमारा डुप्लीकेट हो गया है। इसकी आई ओपन कर दूँगा मैं। ठीक है, ये हमारा डुप्लीकेट है और इसकी पोजीशन अभी ऊपर ही है, इसलिए हमारे को ये ऊपर की तरफ दूसरा कलर दिख नहीं रहा है। अब इसको कंट्रोल टी से प्रेस करके और नीचे मूव कर दूँगा मैं। ये हमारा नीचे मूव हो गया है। उसके बाद में लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद में इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल करने के बाद में हमारा एक लीफ जो है वो इस साइड चल रही है, अब एक लीफ हमारी इस साइड चल रही है। ये हमारी दोनों साइड हो गई है। अब हमको क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला कलर है इसको कलर चेंज कर लेना है। जैसे मैं इसका ये रेड कलर कर लेता हूँ। तो ये हमारा रेड कलर हो गया है और इधर ग्रीन कलर हो गया है। तो ये हमारा जो सीमलेस पैटर्न है वो बन के तैयार हो गया है। और अब इसको हम किसी भी तरीके से कहीं पर भी एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए सीमलेस पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। 2 कलर के अंदर अगर आप चाहो तो इसको 3 या 4 कलर के अंदर भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। जैसे मैं इसको एक बार कैनवास इसको बड़ा कर देता हूँ, ऑल्ट आई एस, हाइट में कर देता हूँ इसकी 4। ओके, ठीक है। उसके बाद में एक जो चैनल है हमारा रेड वाले को, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ से इस चैनल को पकड़ के और यहाँ ऊपर सेट कर देंगे। और ये ग्रीन वाला है इसको भी डुप्लीकेट करके और इसको भी, आई हमारी ओपन होनी चाहिए जब भी हमारा जो चैनल है वो सेलेक्ट होगा। इसको नीचे तक हम ले आए। ये हमारे चारों बॉर्डर सेलेक्ट हो गई है। अब चारों बॉर्डर के बाद में इसको हम यहाँ पे कलर इनके चेंज कर देंगे।
स्पोर्ट कलर कर लेंगे ताकि हमारे को जो है वो जिस टाइप से हम कलर चेंज करें हमारे को साथ के साथ में उसका प्रीव्यू भी दिखता रहे। स्पोर्ट कलर कर लिया। ये वाला ग्रीन कलर है, इसको थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर लेंगे। अब ये वाला जो हमारा दूसरा रेड कलर है, इसको डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कलर और यहाँ से इसको लाइट ब्लू या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा हमारा येलो टाइप कलर हम इसको ले सकते हैं। ग्रीन हमने ले लिया, इसका ओके कर देंगे। इस वाले चैनल को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से चैनल कलर सेलेक्ट करके इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारी डिज़ाइन है वो 4 कलर के अंदर इस तरीके से डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक एक जो है वो ग्राफ लगा देंगे हम। अब एक ग्राफ हमने यहाँ लगा दिया क्योंकि ये रिपीट जाके जाएगा, और एक ग्राफ जो है वो इसके बॉटम में लगा देंगे। ये हमारा बॉटम में सेट हो गया। अब उसके बाद में Alt+I+S यहाँ से कैनवास बढ़ा देंगे, विड्थ रख देंगे हमारी इसकी 8 और हाइट रख देंगे 11 इंचेस और सेंटर में से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो कैनवास बढ़ चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे चारों चैनल हमारे सेलेक्ट है ही। M से हमारा जो सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन को इस तरीके से सेट करके Ctrl Alt और T प्रेस करके शिफ्ट के साथ में इसको यहाँ से सेट कर देंगे। वैसे हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी इसको ज़्यादा चढ़ाने की, एक बार के अंदर ही रिपीट हमारा सेट हो गया पूरे कैनवास पे। सेम इस तरीके से भी कर देंगे और ऊपर से भी एक एक रिपीट हमारा चला लेंगे। तो ये हमारी जो है वो 4 अलग अलग कलर के अंदर डिज़ाइन पैटर्न हम बना के और इस तरीके से एक बॉर्डर पैटर्न, सीमलेस पैटर्न हमारा बन चुका है, जिसको आप कहीं पर भी प्रिंटिंग के अंदर या फिर हमारे किसी भी टाइप की जो प्रिंटेबल आइटम होते हैं उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।